राधा वल्लभ श्री रंस राधे राधे। आज का ब्लॉग शुरू होता है वृंदावन धाम से जाने का। ये ब्लॉग है 24 अक्टूबर 2025 का। हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। इधर मैं बाबू से बातें भी कर रही थी, ये भी बहुत मस्ती कर रहे थे, बात भी बहुत कर रहे थे और साथ साथ में नाम जप भी कर रही थी काउंटर से। और यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मैं देखिए क्या कर रही थी। फिर बैठ के मैंने किया नाम जप करते करते जैसे ना मेरा 1 लाख कंप्लीट होने वाला था, तो फिर मैं उसका वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पे यूट्यूब मतलब अपलोड करती, तो मेरे को पता रहेगा कि हाँ मैंने कितना लाख नाम जप किया है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे गोरखपुर, क्योंकि यहाँ से हम लोग को ट्रेन चेंज करना था। और सच में गैस लिटरली बता रही हूँ मैं आप लोग को, उधर थोड़ा सा देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सच में उस दिन समझ नहीं आ रहा था ना कि पता नहीं क्या ही, आई थिंक कार्तिक मास चल रहा है ना, और उधर छठ का टाइम भी था, तो बहुत ज़्यादा ठंड मतलब भीड़ चढ़ा था। आगे पापा चल रहे थे मेरे आगे आगे, और यहाँ से हम लोग को ट्रेन मिल गया था। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे और सब देखिएगा इस बोगी का पूरा क्या हाल है। इधर बाबू भी खूब मस्ती कर रहे थे। वाह देखो कैसे एकदम से खूब मस्ती कर रहे थे। अभी सोए पड़े थे, कभी इधर सो रहे थे, कभी उधर सो रहे थे, कभी उधर सो रहे थे। और इधर पापा फ़ोन चला रहे थे, और फिर उधर पापा वो एक अंकल थे वो बैठे थे पूरे बोगी में। मतलब वहाँ पे भीड़ दिख रहा था, पर हम लोग जिस मतलब डब्बे में थे ना, पूरे उसमें 4 ही लोग थे, जिसमें से 2 लोग तो रास्ते में उतर गए थे। ये जो बाबा बैठे थे वो तो उतर ही गए थे, और वो भी आगे। फिर मैंने किया नाम जप। यहाँ पे गेट पे खड़े होकर मैं कर रही थी नाम जप, क्योंकि बहुत ही अच्छा हवा आ रहा था, ठंडा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इन रेल की पटरियों की तरह मैं देखती हूँ तो सोचती हूँ हम लोग की भी ज़िंदगी बस ऐसी चली जा रही है, चली जा रही है। किस लिए आए हैं, क्या करना है, कुछ मतलब नहीं, बस खाना पीना सोना सबको। ऐसा नहीं है, हम लोग भगवत प्राप्ति करने के लिए आए हैं, भगवान को पाने के लिए आए हैं। भगवान ने हमें इसीलिए भेजा है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ना कि ऐसे ज़िंदगी गुजार देनी है जैसे ये जा रही है। फिर मैं अपने यहाँ पर ना पैर रख कर गेट पे बैठ के पैर रख कर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे हम अपना पैर रख कर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं बाबू को गोदी में ले रही थी, कि उनको बहुत मन कर रहा था उनको गोदी में आने का। तो फिर उनको लेकर मैं गोदी में बात करने लगी थी, और इनसे काफ़ी देर तक इस बात की, और साथ में नाम जप कर रही थी। उनको इतना अच्छा लग रहा था ना, बस भैया गोदी में बैठना, गोदी में बैठना। बाबू को लेकर गोदी में बहुत देर तक मैं बैठी थी, और बहुत देर तक बात भी की, और उनसे बात कर करके मैं हंस भी रही थी। जो आप लोग स्माइल देख रहे हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी। उनसे बता रहे थे कि क्या क्या वो कर रहे हैं, और वो तो इतने खुश थे भाई कि पूछिए मत। हम लोग से ज़्यादा तो वो खुश थे, बिकॉज वो लेकर जा रहे थे ना अपने घर हम लोगों को, तो बहुत ही खुश थे। पिछली बार भी उनकी वजह से जा पाए थे, मतलब वही लेकर बुलाए थे, और इस बार भी यही लेकर गए थे। देखिए कितने प्यारे लग रहे थे। मैं उनसे ही बातें कर रही थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद काफ़ी देर तक बाबू से बात किया, और खूब हम भी मस्ती कर रहे थे बाबू के साथ। और इधर पापा फिर बैठ के बाबू से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे उनसे कुछ खाए हैं आप, कुछ खाएं। और वो तो बैठ के उधर बाहर देख रहे थे, उनको बाहर मस्ती सूझ रहा था, और बहुत ज़्यादा ही खुश थे, वो बाहर देख कर खुश थे। फिर शाम के टाइम में बाबू को कुछ पवा कर, मतलब जो ले गई थी ड्राई फ्रूट्स, और फिर उनको शयन करा दिया, तो सो गए थे। और उनको उड़ा दिए, क्योंकि ठंड लग रही थी ना बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों इधर इतना ठंड नहीं, हम लोग की तरफ ठंड लगा था। फिर रात को हम लोग उतर गए थे आई थिंक 1:30 बजे के करीब गाजियाबाद, क्योंकि वहाँ से हम लोग को फिर ट्रेन चेंज करना था। तो वहाँ पे उतर गया था। सच में गाइस लिटरली बता रहे बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी वहाँ पे। कुछ और मतलब उतना कुछ खास भीड़ नहीं था, बहुत ही मतलब ट्रेन सारी खाली ही पड़ी थी। इधर देख सकते हैं आप लोग, पूरा खाली ही पड़ा था, पता नहीं क्यों ही। और शायद इसलिए कि मतलब उधर छठ का टाइम भी था ना, उसी टाइम हम लोग गए भी थे, तो बहुत ज़्यादा। और इधर पता नहीं मैं क्या ही कैप्चर कर रही थी, मेरे को खुद याद नहीं आ रहा है कि मतलब वहाँ पे कुछ ना थे लोग कुछ कर रहे थे, मैं वही शायद वो कैप्चर कर रही थी। फिर हम लोग को ट्रेन मिल गया था गाजियाबाद से मथुरा के लिए। फिर हम बैठ के पापा इधर बैठ के बात कर रहे थे, जो वर्दी पहने हैं तो वो बैठ के बात कर। मैं ऊपर फ्लोर पे बैठी थी ना, मतलब ऊपर सीट पे, तो बात कर रही थी, मैं उनको कैप्चर कर रही थी। मैं फिर धीरे धीरे देखते देखते वो मोमेंट भी आ गया जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके थे मथुरा, और ये मेरा पड़ा पहला कदम भाई साहब, पिछले 4 महीने का इंतज़ार। और इतनी खुशी मेरे चेहरे पे देख सकते हैं आप लोग। जैसे ही हम लोग मथुरा पहुँचे, आई थिंक आप लोग को हम वर्ड में बयान नहीं कर सकते हैं कितने ज़्यादा लिटरली हम खुश थे। बस पूरे 4 महीने से वेट कर रहे थे कि कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। और श्री जी ने कृपा करके
वो भी कार्तिक मास में धाम बुलाया। इस हेतु पे इस धाम पे श्री जी की असीम कृपा कि फाइनली बुलाया और इस पर बहुत अच्छे से दर्शन हुआ था। आप लोग आगे भी ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग को आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा ब्लॉग आप लोग के साथ। मैं यहाँ पे बोल रही थी जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे बोल रही थी यहाँ पे। और मैं तो यहाँ पे ब्लाइंड हो गई थी। मैं 5 मिनट तक मैं खड़ा होकर ना यहाँ पे मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बस ना वीडियो बना रही थी वहाँ का जो जैक्सन लिखा है ना, मैं प्रोजेक्शन। काफ़ी देर तक मैं खड़ा होकर यहाँ पे वीडियो बनाई और जो भाई सुकून मिला था ना कि पूछे मत। फिर पापा मतलब वहाँ से हम लोग निकल चुके थे स्टेशन से। पापा को मैं बोली दूसरे तो वो इधर से एंट्री कर रहे थे, वो बोले आ जाऊँगा। फिर ये जो बाबा है ना हम लोग के साथ ही मतलब ट्रेन में चढ़े थे, तो उनका कुछ वो था नहीं कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। तो फिर पापा बोले चलो आपको वृंदावन में छोड़ देता हूँ, वहीं पर आप रहना। फिर ये अम्मा थी ना, इनकी भी थोड़ी सी फिर हम लोग स्टेशन से बाहर आकर यहाँ से पकड़ लिए थे टमटम जन्मभूमि जाने के लिए, कृष्ण जन्मभूमि जाने के लिए। आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा। आप बाकी मथुरा की यात्रा हम आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। और यहाँ पे हम रास्ते में कैप्चर करते जा रहे थे जो वहाँ की कलाकृतियाँ थी।